सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मती मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। कलिमा तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू जो ना होता ना रह जाती सदाकत ए हुसैन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बारगाह रसूल और आले रसूल में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये महीना मुहर्रमुल हराम का यकीनन 10 शब आपने ज़िक्र अहले बैत सुना होगा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके अहलो अयाल ख़ानदान वाले आपके रुफ़क़ा की जो करबला के मैदान में शहादत हो गई, ये सारा शहादत नामा आप सुन चुके होंगे। आज इंशाअल्लाह जो गुफ्तगू करनी है कि बादे करबला बादे शहादत क्या मामलात हुए और 10वीं मुहर्रमुल हराम को नहर फुरात के किनारे पर जिस इमाम हुसैन का मुक़द्दस सर तन से जुदा किया गया, अब अंदाज़ा तो करें कि उस हुसैन का मकाम क्या है। अल्लाहु अकबर। वो हुसैन जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जो अलम नशरह लक सदरक वाले सीने पर 6 साल तक खेला करें, जिन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत की जुल्फ़ों को अपनी लगाम बनाया, जिनकी खातिर आका करीम ने मिंबर से दरमियानी खुतबे को छोड़ के हुसैन को संभाला है, अपनी गोद में बिठाया है। अरे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जिसके खातिर हालत नमाज में बाजमात नमाज हो रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सद्दे को लंबा फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। वो हुसैन जो आशिकों का कोहे तूर है, वो हुसैन ज़ेर खंजर जिसकी महराज है, वो हुसैन जिसका हम गुलामों के दिलों पर राज है। कल भी राज था, आज भी है और क़यामत तक के लिए हुसैन हमारे दिलों पर राज करते रहेंगे, हुकूमत करते रहेंगे। करबला का हादसा कोई मामूली हादसा नहीं है। इमाम हुसैन फर्जंद रसूल इब्ने रसूलुल्लाह को जो शहीद कर दिया गया,
और वो भी अल्लाहु अकबर 3 दिन भूखे 3 दिन प्यासे, आप भी भूखे, आपकी औलाद भी भूखी, आप भी प्यासे, आपकी औलाद भी प्यासी, आपके साथी भी प्यासे, छोटे बच्चे प्यासे, यहाँ तक कि पंगोड़े में खेलने वाले बच्चे भी प्यासे, और प्यास ही के आलम में शहादत का जाम नोश कर लिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। हुसैन का कत्ल, अल्लाहु अकबर। गरीब नवाज तो हुसैन को दीन कहते हैं। इन्होंने किस पर हमला किया? इमाम हुसैन का सर अक़दस मैदान करबला में तन से क्या जुदा हुआ। आप बड़ी बड़े हमारे अकाबिर है, अइम्मा हैं, मुहक्किकीन हैं, उनकी किताबें उठाकर आप देखें तब हैरत में पड़ जाओगे कि उस वक्त कैसे हैरत अंगेज वाक़यात रूनुमा हुए जब इमाम हुसैन के गर्दन पर खंजर चला। क्योंकि कोई मामूली गर्दन थोड़ी ना थी। ये गला दरअसल हुजूर की बोसागाह थी जिसे बार बार हुजूर चूमा करते थे। ये वही गले से खंजर चला जिस पर रसूलुल्लाह के लुआब दहन गुजरा करता था। अल्लाह अकबर। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप बड़े बड़े अकाबिर मुहद्दिसीन मुहक्किकीन की किताबें उठाकर देखें तो मैं इसलिए इन चीज़ों के हवाले देता हूँ क्योंकि आजकल तो लोग करबला के वाक़े को भी मन घड़त कहने लगे हैं ताकि लोग गमे हुसैन को भुला दे। गमे हुसैन का बड़ा अज्र है। गमे हुसैन में आंसू बहाना ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मौला अली की सुन्नत है, ये सैयदा फातिमा की सुन्नत है, ये हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत है, ये सहाबा की सुन्नत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में गम हुसैन में अगर एक आंसू भी अल्लाहु अकबर किसी ने बहा दिया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका क्या अज्र देगा तुम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो गम हुसैन, अल्लाहु अकबर। आप खुद गौर कीजिए इमाम हुसैन की शहादत क्या हो गई। इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम या इमाम इब्न हजर मक्की, नीज एक और इमाम है इमाम इब्न हजर अस्कलानी, इब्न हजर मक्की, इब्न हजर अस्कलानी, मुहद्दिस इब्न जोजी, इमाम अबू नुऐम, इमाम इब्न सिरीन, शाह मुहद्दिस अब्दुल अजीज दहलवी, अलावा इसके इमाम जलालुद्दीन स्यूती और दिगर कई अइम्मा किराम जो है, जब इमाम उनका उनकी किताबों से जो रिवायात मिलती है बता रहे हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गर्दन मुबारक पर खंजर चलाया गया और जब आपकी शहादत हो गई तो उस दिन पूरी दुनिया का ये मामला हो गया। अल्लाहु अकबर। कि आसमान जो है, इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि गम हुसैन में आसमान सियाह हो गया था और आसमान से खून के आंसुओं के कतरे बह रहे थे और वो खून इस तरह था कि अगर किसी के कपड़े पर गिर जाता था तो वो कपड़ा जिंदगी भर धोता रहा, कपड़े के पुर्जे पुर्जे हो गए मगर उस खून का रंग कभी नहीं गया। दिन में तारे नजर आने लगे, सूरज गहन में आ गया और कहीं अकाबिर फरमाते हैं कि उस वक्त बैतुल मुकद्दस से जो भी पत्थर उठाया जाता था तो उसके नीचे से ताज़ा खून उबल रहा था। बल्कि एक रिवायत में तो आता है कि सारे सीरिया में जहां से भी पत्थर उठाए जाते थे वहां से ताज़ा खून निकलता था। और कुछ लोगों की रिवायत है जो मैं इन किताबों के हवाले आपको बता चुका हूं कि जब सुबह में उन्होंने अपने बर्तन देखे तो वो बर्तन में पानी की बजाय अंदर खून मौजूद होता था। यानी गम हुसैन के अंदर, अल्लाहु अकबर। इमाम जलालुद्दीन सूती तो फरमाते हैं कि आसमान इतना सुर्ख हो गया, 7 दिन तक सुर्ख रहा, यहाँ तक कि फिर वो सुर्खी धीरे धीरे कम हो गई और आपके 6 महीने या उतने बाद तक वो सुर्खी कम हो गई। मगर आज भी जो ये सूरज डूब रहा है और सूरज के डूबने से पहले उफुक पर आप सुर्खी देख रहे हो, रेड कलर देख रहे हो आसमान के किनारे पर, इमाम जलालुद्दीन सूती और इमाम सीरीन फरमाते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत से पहले ऐसा नहीं था, ये इमाम हुसैन की शहादत के बाद का वाक़या है। कहने का मतलब ये है कि वो असर का वक्त क्या था जब सैयदा का लाल
करबला के तपते हुए सहरा पर अल्लाहू अकबर सद्दे की हालत में जमीन पर आया हुआ था। वो सूरज आज भी जब वो वक्त आता है तो सूरज हमें ये पैगाम देता है कि मैं गम हुसैन मना रहा हूँ, मैं हुसैन का वो ज़माना याद कर रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कई रिवायतें इतने अजायबाद हुए, इतने गराइब हुए अल्लाहू अकबर कि उस दिन जो लोग गोश्त पकाते थे वो गोश्त भी कड़वा हो जाता था। अगर किसी ने अपने चेहरे पर ज़ाफ़रान यानी गाज़ा लगाया खूबसूरती और जीनत के लिए तो उसका चेहरा भी काला हो गया। अल्लाहू अकबर, जगह जगह ऐसे ऐसे वाक़यात। अरे मैं कहना चाहूँगा, यही मैं किराम बताते हैं कि गम हुसैन में ज़मीन भी रोही है, गम हुसैन में आसमान भी रोया है, गम हुसैन सितारों ने भी मनाया, गम हुसैन दरिंदे परिंदे चरिंदों ने भी मनाया है। अल्लाहू अकबर। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, आप फरमाते उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कि मैंने खुद अपने कानों से सुना कि जिन्नात गम हुसैन में रो रहे थे। हजरत उम्मे सलमा ने अपनी खादिमा को दौड़ाया कि मदीने की गलियों में जो रोने की आवाज आ रही है ये जरूर ये जिन्नात रो रहे, मुझे ये जिन्नात की आवाज लग रही है, जरा देखो और सुनो कि वो रोते हुए क्या कह रहे हैं। अल्लाहू अकबर। जब हजरत उम्मे सलमा की खादिमा बाहर निकली तो देखा कि वो जिन्नात रोते रोते कह रहे थे कि हाय अफसोस, नवासा रसूल को करबला में शहीद कर दिया गया। आप अंदाजा कीजिए। और सबसे बड़ा जो गम जिसे सदमा हुआ और जिसे इमाम हुसैन का गम दिल पे लगा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ये इतना सब आसमान का सुर्ख होना, ये सितारों का टकराना, ये सूरज गहन में आ जाना, ये सूरज का सुर्ख हो जाना, ये जमीन से खून उबलना, ये मटकों में पानी जितना था वो खून में तब्दील हो जाना, ये पत्थरों के उठाने पर जो खून का जोश मारना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुहद्दिस इब्न जोज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ये तमाम निशानियां जो है वो अल्लाह तबारक व ताला के इमाम हुसैन के कत्ल पर गजबनाक होने की निशानियां हैं। और आप कहते हैं कि बिला तस्बीह अल्लाह चूंकि महसूसात से पाक है। जिस तरह एक इंसान में गुस्सा आता है तो उसका चेहरा खून जोश मारने लगता है और उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है। अल्लाह ताला ने अपनी नाराजगी का इस तरह इजहार किया कि उस दिन पूरी कायनात गम हुसैन में आंसू बहा रही थी। ये मामूली कत्ल तो था नहीं, ये फर्जंद रसूल है, ये जन्नत के जवानों के सरदार है, ये राकिब दोशे मुस्तफ़ा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको मैं ले चलूँ कि दरख्तों ने भी ये गम मनाया। हजरत उम्मे माबद जो सहाबिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई थी मक्का से तो आप उनके खैमे में जाकर कुछ देर के लिए आराम किया था। उम्मे माबद के भांजे हजरत हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सरकार मदीना ने आराम फरमाया तो आराम फरमाने के बाद उठे और सरकार मदीना ने वुजू किया तो जो पानी से आप कुल्ली कर रहे थे वहां पे एक कांटेदार छोटा सा पौधा था। क्या था? कांटेदार जो खारदार पौधा था, छोटा सा पौधा। रसूलुल्लाह ने अपने मुंह से कुल्ली करके उस पौधे पे पानी, कुल्ली का पानी उस पौधे पे डाला, उस पर कुल्ली कर दी। हजरत हिंद फरमाते दूसरे दिन हमने देखा तो हम हैरान हो गए कि वो पौधा बड़ा दरख्त हो चुका था, उसके पत्ते बड़े बड़े और उस पौधे के अंदर से मुश्क और अंबर की तरह खुशबू आ रही थी, मुश्क और अंबर की तरह खुशबू आ रही थी और बड़े प्यारे और खूबसूरत वो पत्ते लग रहे थे। और उसके अंदर जो फल थे उसकी साइज भी बड़ी थी और बड़े लजीज फल थे। वो फल ऐसा था कि अगर भूखा इंसान खा लेता तो उसकी भूख मिट जाती थी, प्यासा इंसान खा लेता उसकी प्यास मिट जाती, बीमार इंसान खा लेता उसे शिफा, ये लुआब दहन की बरकत थी, उसे शिफा अभी हासिल हो जाती। यहाँ तक कि किसी की ऊंटनी या बकरी उस पत्तों को खा लेती थी तो उसका दूध 2 गुना ज्यादा बढ़ जाया करता था। बोले लोग आते फल खाते जाते, उस दरख्त की ज़ियारत करते जाते। फिर हमने देखा कि अल्लाह अकबर, कई सालों के बाद इस तरह चलता रहा।
मगर हजरत हिंद फरमाते कि एक दिन हमने उस दरख्त को देखा कि वो दरख्त मुरझा गया था, उसकी पत्तियां जर्द हो गई थी, उसके फल छोटे हो गए थे। हम हैरान हो गए, खुदा खैर करे इस दरख्त को क्या हुआ। चंद दिन के बाद पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है और उस अल्लाह अकबर वफात मुस्तफ़ा के गम में ये दरख्त मुरझा गया है, उसकी पत्तियां जर्द पड़ गई है, उसके फल जो है अल्लाह अकबर उसकी साइज छोटी हो गई। फिर वो बोले कि फिर भी लोग आते थे और बीमार थे, उनको फल तोड़ के हम दे दिया करते। वो पहले की तरह तो वो अब हरा भरा नहीं था, क्योंकि उसे गमे मुस्तफ़ा का सदमा लग गया था। आप अंदाजा कीजिए कि एक दरख्त मदीनतुल मुनव्वरा से दूर है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदमा उतनी दूरी पे लग रहा है, तो मेरे नबी से करबला कौन सी दूर है? मेरे नबी से करबला कौन सी दूर है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर वो बता रहे कि उसके तकरीबन कई सालों के बाद हमने एक दिन देखा कि वो दरख्त में पूरे कांटे भर चुके हैं और सिर्फ कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं और उसके फल जो है वो सब गायब हो चुके थे। हमने सोचा खुदा खैर करे कौन सा हादसा आ गया। हजरत हिंद फरमाते कुछ दिन के बाद हमें पता चला कि मौला अली उल मुर्तजा की शहादत हो गई है। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि कई जमाना गुजरा और उस जमाने के बाद एक दिन हमने सुबह में दरख्त को देखा तो उस दरख्त की जड़ों से खून निकल रहा था, उस दरख्त की जगह से खून निकल रहा था। हमने पता किया कि खैर करे कोई वाकया हुआ, तो पता चला उसी दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत हो गई थी। कौन सी ऐसी शहर जमीन और आसमान की जिसने गम हुसैन नहीं बनाया? दरख्त रोए, आसमां रोए, चरिंदो परिंदा रोए, फरिश्ते रोए, हुराने बहिश्त रोई। बड़ी बात तो यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोए कि हजरत अबू राफे जो मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे और आज़ाद किए हुए गुलाम थे, उनकी बीवी हजरत सलमा थी। ये हजरत हुजूर के अज़वाज मुतहरात के घर में जाते उनकी खिदमत करती, झाड़ू वगैरह लगा दिया करती थी, उनके घर में बर्तन का जो काम था वह खिदमत क्या करती थी। उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की खिदमत किया करती थी। एक दिन हजरत अबू राफे की बीवी सलमा बता रही है कि मैं उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के घर पे गया, घर पे गई, मैंने देखा उम्मे सलमा ज़ारो कतार रो रही है। मैंने पूछा खैर तो उम्मुल मोमिनीन आप क्यों रो रही है? बोले अभी अभी मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ऐसा लग रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से आए हुए हैं। आपकी जुल्फ़े मुबारक पे गुबार लगा हुआ है, आपका चेहरा रो रो कर पूरा चेहरा आपका तर हो चुका है और मुझे कह रहे उम्मे सलमा मेरी उम्मत के लोगों ने मेरे बाद मेरे हुसैन को कत्ल कर दिया, मैं करबला के मैदान से आ रहा हूँ। चुनांचे हजरत उम्मे सलमा भी रो रही है। अब मैं कहना चाहूँगा, इधर जन्नात भी नुहा कर रहे हैं, इधर मदीने में उम्मे सलमा को हुजूर खबर दे रहे हैं और उम्मे सलमा ने जब ये ख्वाब देखा तो जब जिब्रील अमीन ने इमाम हुसैन की बचपन की शहादत की वाक़े की खबर दी थी तो मकाम करबला से मिट्टी की एक शीशी लेकर आए थे और रसूलुल्लाह को दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मिट्टी आप संभाल के रखिएगा और जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हो जाएंगे अल्लाह अकबर ये मिट्टी खून में बदल जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने अज़वाज मुतहरात थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा को दिया कि उम्मे सलमा इसे संभाल के रख, जिस दिन मेरा नवासा शहीद होगा उस दिन ये मिट्टी खून में बदल जाएगी। यहाँ पर हुजूर के इल्म गैब का भी पता चलता है कि लास्ट में उम्महातुल मोमिनीन में कौन रहेगा और कौन इमाम हुसैन का वो ज़माना पाएगा। चुनांचे उम्मे सलमा ने जैसे ख्वाब देखा अल्लाह अकबर, तो ख्वाब में देखा उठकर वो मिट्टी देखी तो सारी मिट्टी सुर्ख हो चुकी थी। हज़रत उम्मे सलमा ने ऐसा रोना शुरू किया कि मदीने की औरतें आपके इर्द गिर्द जमा हो गई। पूछा ए मोमिनों की माँ क्या हो गया? हज़रत उम्मे सलमा कह रहे अफसोस नबी के नवासे को करबला में शहीद कर दिया, नबी के नवासे को करबला में
कत्ल कर दिया गया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इधर उम्मे सलमा के ख्वाब में हुजूर आ रहे हैं, उधर और एक रिवायत है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर है, रसूलुल्लाह वहां भी खबर दे रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कह रहे हैं मैंने ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह की जुल्फे गर्द आलूद है, रसूलुल्लाह रो रहे हैं और उनके हाथ में एक बोतल है, अल्लाहू अकबर, जिसके अंदर खून भरा हुआ है। मैंने रसूलुल्लाह को देख कर तड़प गया, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये आपकी कैसी हालत हुई है, आपकी जुल्फों पे गुबार क्यों लगा हुआ है, आप इस कदर रो क्यों रहे, सरकार क्या मामला हुआ। आका ने फरमाया ए अब्दुल्ला, मैं अभी अभी मक्तल हुसैन से आ रहा हूँ, मैं सुबह से वहां करबला में था, आज मेरे बाद मेरी उम्मत ने मेरे हुसैन को कत्ल कर दिया है, मेरे नवासे को जुबा कर दिया है। देखो इस बोतल के अंदर अल्लाहू अकबर, मेरे अली अकबर का भी खून है, मेरे कासिम का भी खून है, मेरे असगर का भी खून है, मेरे अब्बास का भी खून है, मेरे नवासे के जितने जानिसार साथी हैं उन तमाम का खून है और मेरे हुसैन का खून है। मैं सुबह से करबला में बहने वाले मेरे नवासे और मेरे नवासे के साथियों का खून में जमा कर रहा हूं। ए अब्दुल्ला सुनो, मैं ये खून की बोतल लेकर अपने रब की बारगाह में जा रहा हूं और अपने रब से कहूंगा मौला देख मेरी उम्मत ने मेरे नवासे के साथ मेरे बाद क्या किया है। अल्लाहू अकबर। तो गमे हुसैन में रोना ये कोई किसी और कौम ने ठेका नहीं रखा, बल्कि गमे हुसैन के आंसू की कदर करने वाले मौला अली है। गमे हुसैन के आंसू की कदर करने वाली सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा जहरा है। गमे हुसैन में बहने वाले आंसू की कदर करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और खुद रब्बे कायनात गमे हुसैन के आंसू की कदर फरमाने वाला है। जब मुहर्रमुल हराम आए, इन महाफिल में जब जिक्र हो, जिक्र अहले बैत हो, जिक्र करबला हो, तो पूरी तवज्जो के साथ उसे सुना करे, दिल की गहराइयों से रोने की कोशिश करे। रिवायतों में तो बुजुर्गान दीन ने यहाँ भी फरमाया कि रोना ना आए तो रोने की तरह शक्ल भी कर दिया करे, इंशाअल्लाह रोने वालों में शुमार हो जाएगा। माइक थोड़ा आवाज माइक कर। अब आप सोचिए कि हुजूर कहाँ कहाँ खबर दे रहे हैं, मक्का में भी खबर दे रहे हैं, मदीना में भी खबर दे रहे हैं। दरख्तों ने गमे हुसैन मनाया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये पूरी कायनात गमे हुसैन में, कई भी कुछ लोगों ने रिवायत किया कि 3 दिन तक कायनात पे अंधेरा रहा। इमाम जलालुद्दीन सूती 7 दिन तक बताते हैं। इमाम इब्ने सिरीन अजीब अजीब वाक़यात जो उस वक्त रूनुमा हुए हैं उसके ऊपर रोशनी डाल रहे हैं। मतलब पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरा आलम गमे हुसैन में सोगवार हो चुका था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया, अल्लाहु अकबर, फिर आपके जिस्म अक़दस पे घोड़े दौड़ाए गए और इस तरह घोड़े दौड़ाए गए कि आपकी हड्डियां चकनाचूर हो गई। सर बदबक खूली अपने साथ ले गया। उसके अलावा अल्लाहु अकबर, जालिमों ने इसी पर इक्तिफा नहीं किया। इन्होंने देखा कि असर के बाद अल्लाहु अकबर करीबन शाम का अंधेरा होने वाला था। पाक बीबियाँ, छोटे छोटे बच्चे, सैयदा ज़ैनब और दूसरे शोहदा जो थे, उनके साथ की जो औरतें थी, वो सब उस खेमे के अंदर थे। अल्लाहु अकबर, इन लोगों ने खेमे में आग लगाना शुरू कर दिया। जब ये लोग खेमे में आग लगा रहे थे तो ऐसा लग रहा था एक खेमे में आग लगती तो अंदर की पाक बीबियाँ और बच्चे उस खेमे से निकलकर दूसरे खेमे में चले जाते। जब ये दूसरे खेमे में आग लगाते तो वो तीसरे खेमे में चले जाते। एक दुश्मन सिपाही खुद रिवायत करता है कि अल्लाहु अकबर, खेमे में आग के शोले बुलंद हो रहे थे। सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम हुसैन की बहन, हज़रत फ़ातिमा की लाडली, मौला अली की राज दुलारी सैयदा ज़ैनब, अल्लाहु अकबर, परेशानी के आलम में है, इस्तिराब के आलम में है। कभी आप खेमे को देखती है, कभी जलते हुए खेमे को देखती है, कभी आप उधर उधर देख रही है और आंखों में आंसू आ रहे हैं और परेशानी की हालत में है।
एक यजीदी सिपाही ने पूछा, बीबी क्या बात है, तुम परेशान क्यों नजर आ रही है? सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे भाई की अमानत, उस खेमे में जहां आग लगी वहां मेरे भाई की अमानत मौजूद है। बोले बीबी क्या अमानत मौजूद है? हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि वहां मेरा भतीजा सैयद सज्जाद बीमार ज़ैनुल आबिदीन है और खेमे के चारों तरफ अल्लाहु अकबर आग लगी हुई है। मेरे भाई ने मुझे अमानत दी है। वो दुश्मन सिपाही खुद रिवायत करता है कि इसके बाद देखा फातह खैबर की बेटी, शेर खुदा की बेटी, वो जलते हुए आग के खेमे में दौड़ती हुई दाखिल हो जाती है और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बिस्तर अलालत पर थे, जो बीमारी की हालत में, आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपनी पुष्प पर उठाकर उसी आग के खेमे से खींच के बाहर ले आती है। क्योंकि मौला हुसैन ने ये एक अमानत सौंपी थी सैयदा ज़ैनब को, ज़ैनब मेरे बीमार का ख्याल रखना, मेरी सकीना का ख्याल रखना। यजीदियों को लगा इमाम हुसैन के खेमे में बहुत कुछ माल दौलत होगा, वो खेमे में लूटने के लिए आ गए, मगर वहां अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम के सिवा इन्हें कुछ भी नहीं मिला। हाथ में जो लगा वो उठाकर माले गनीमत तस्वुर करके निकल गए। अंधेरी रात थी, करीबन अंधेरा छा गया था। हजरत 7 साल की बाली सकीना अल्लाहु अकबर खेमे से बाहर हजरत ज़ैनब के साथ उधर खड़ी थी। एक यजीदी आया और उसने सैयदा सकीना के कानों को पकड़ा। 7 साल की बच्ची, तसव्वुर करे कितनी छोटी, ये वो सकीना है अल्लाहु अकबर कि जिसे कभी बाबा के सीने पर सर रखे बगैर नींद नहीं आती थी। जालिम ने अंधेरे में बालियां पकड़ी, चलो लूटना था तो लूट लेता, कम से कम निकाल लेता। वो चमनिस्तान फातिमा की कली थी, गुलाब से नाजुक उनके कान। अल्लाहु अकबर, उस जालिम ने कानों की बाली पकड़ी और पकड़ के जोर से खींची कि 7 साल की बच्ची सकीना की चीख निकल गई। आपने हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश की तो सैयदा सकीना पर जालिम ने तमाचे मारना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर, बच्चों तक पर भी इन्होंने जुल्म ना, बच्चों तक पर भी इनको रहम ना आया। रिवायत में है कि अंधेरा रात छाई है, सैयदा ज़ैनब, पाक बीबिया, अल्लाहु अकबर, हजरत शहर बानू और दिगर पाक बीबिया और एक बीमार सैयद सज्जाद के पास से बैठी हैं। अब कोई है भी नहीं जो उनका गम पूछे, कोई है नहीं जो इन्हें तसल्ली दे। वो शाम गरीबा कैसी शाम गरीबा थी। बदबख्त यजीद अपने खेमों में मौज कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, फतेह का जश्न मना रहे थे, एक दूसरे को शाबाशी दे रहे थे। अरे यार तूने बहुत अच्छी बहादुरी दिखाई, मगर अहले बैत का कोई पुरसाने हाल नहीं था। अब हुसैन तो थे नहीं जो इन्हें तसल्ली दे। अब्बास के भी बाजू कट चुके हैं, अली अकबर का लाशा भी तपते हुए रेत में पड़ा हुआ है। अली असगर तो वो तो हौज़े कौसर पर पानी पीने के लिए जा चुके हैं। अल्लाहु अकबर, कासिम की लाश भी वैसी बेगौरो कफन करबला के सहरा में पड़ी है। कौन है जो इनको तसल्ली दे दे? कोई मर्द नहीं बचा। एक बीमार है अल्लाहु अकबर जो बुखार से तप रहा है, जिसका जिस्म इतना नहीब हो चुका है, लागर हो चुका है, कमजोर हो चुका है। आज चौथी रात है, इनको खाना भी नहीं मिला, दवा की बात तो छोड़ो, पानी तक भी इन्हें मुयस्सर नहीं हुआ। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम या हजरत सैयदा ज़ैनब आप थोड़ी थोड़ी देर में इमाम हुसैन की लाश के पास जाती और वहां पे पहरा दिया करती थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम या थोड़ी रात का अंधेरा छाया हुआ है। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि एक लाश पर जैसे कोई साया नजर आ रहा है। हजरत ज़ैनब धीरे धीरे उधर जाके देखा, उस लाश को देखा आपने, वो लाश किसी और की नहीं, इमाम हुसैन की थी।
और अंधेरे में देखा, ठीक से नजर नहीं आ रहा था, गौर से देखा, सैयदा सकीना उस लाश के सीने पे सर रख के रो रही थी। ज़ैनब ने कहा, बेटी ये क्या कर रही है? 7 साल की बालिग सकीना ने कहा, आपको तो पता है मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती, इसलिए मैं यहां बाबा के पास चली आई। ज़ैनब ने कहा, बेटा सर तो दुश्मन काट के ले गए, तूने बाबा को कैसे पहचाना? अल्लाहू अकबर। हजरत सकीना कह रही है कि जब मैं यहां बाबा को ढूंढ रही थी, मैंने बाबा बाबा पुकारा तो इसी जिस्म अक़दस में हरकत उधर का, बेटी इधर आजा, तेरा बाबा यहां है। अल्लाहू अकबर। वो हजरत ज़ैनब ने सैयदा सकीना को अपने सीने से लगा लिया और कुछ देर के बाद ज़ैनब क्या देखती है कि वो हूर जो इमाम हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं। अल्लाहू अकबर। इधर कुछ यजीदियों को तरस आया कि भाई हुसैन तो अब शहीद हो गए, इनके घर वालों को पानी दे दिया जाए। तो हूर की बीवी आई मशकीज़ा पानी का लेकर, सैयदा ज़ैनब से कहा, बीबी कुछ खाना लेकर आई हूं, कुछ पानी लेकर आई हूं, जरा खा लीजिए, पानी पी लीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा, बहन जिसके दोनों बेटे ओनो मोहम्मद कुर्बान हो चुके हो, जिसका चांद सा भतीजा अली अकबर करबला में जिसका लाशा अभी पड़ा हो, और जिसका भाई नवासाए रसूल हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में बेगौरो कफन पड़ा हो, भला उसके घर वालों के हलक में खाना कैसे उतरेगा, पानी कैसे जाएगा? वो औरत मन में मिन्नत तो समाजात करने लगी, अरे बीबी नहीं, आप थोड़ा तो खा लीजिए, आप खाएगी तो दूसरे बच्चे भी खा लेंगे, आप थोड़ा तो पानी पी लीजिए। अल्लाहू अकबर। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पानी लिया, सैयदा सकीना सो रही थी, जाकर पानी के थोड़े छींटे मुंह पे मारे और कहा, बेटा उठ जाओ। अब सकीना को तो इतने सदमे थे, बाबा के बगैर करार नहीं, नन्हा भाई अली असगर उसके लिए खिलौना था, भाई अकबर का लाशा सुबह से देखा था, सहमी हुई थी, और उसको एक सबसे बड़ा सकीना को जो गम था, जो सदमा था, वो ये था कि हाय मैंने मेरे चचा को पानी लेने भेजा था, मेरे चचा मेरी वजह से शहीद हुए हैं, मेरे चचा के हाथ मेरी वजह से कटे हैं। अल्लाहू अकबर। जब सैयदा सकीना को उठा, दिन भर के वो वाक़या जहन में क्या गर्दिश कर रहे थे पता नहीं, वो दिन भर का भयानक मंजर हो सकता है ख्वाब में मुतशक्किल होकर आ रहा हो। जब सैयदा सकीना को उठाया, बेटा सकीना उठो उठो, बोले फूफी क्या हुआ? बोले लो पानी आ गया। सैयदा सकीना उठते कह रहे क्या हुआ? मेरे चचा आ गए जो मेरे लिए पानी लेने गए थे। अल्लाहू अकबर। हजरत सकीना की इस कैफियत को देखकर एक अजीब सी रिक्कत, जितने अहले बैत नबूवत के घराने के थे, अल्लाहू अकबर, रिक्कत कायम हो गए। कहा बेटा नहीं, चचा तो चले गए हैं, वो तो हौज़े कौसर पे हो गए, वो वहां पानी पी रहे होगे, बेटा लो ये तुम पानी पी लो। कहा फूफी आपने पिया? बोले नहीं मैंने नहीं पिया, तुम सबसे छोटी हो ना, इसलिए बेटा तुम्हें पानी पेश किया जा रहा है। सैयदा सकीना कह रहे कि अच्छा जो सबसे छोटा हो उसे पानी पेश किया जाए। हजरत सकीना उस पानी का कटोरा लेकर करबला के मैदान की तरफ दौड़ रही है। हजरत ज़ैनब पीछे दौड़ के कह रही है सकीना बेटा क्या हुआ, कहाँ जा रही है? अल्लाह अकबर कह रहे मैं अपने नन्हे भाई अली असगर को पानी पिलाने जा रही हूँ। जब ये प्यासा था तो जालिमों ने पानी की बजाय उसकी प्यार तीर से बजाई है। आज मेरे खानदान में सबसे छोटा है वो मेरा अली असगर है, मैं चाहती हूं मेरा भाई पहले पानी पी ले। अल्लाहू अकबर। पूरी रात गमोअंतों की रात गुजरी है।
रात भर मुस्तफा की शहजादियां रोती रही, मोहम्मद अरबी की बेटियां रात भर रोती रही। शहर बानू के आंसू थम नहीं रहे, सैयदा ज़ैनब के आंसू थम नहीं रहे। जब सुबह 11वें मुहर्रमुल हराम का वक्त आया तो बदबख्त अम्र इब्ने साद, उसने उसके जितने जहन्नमी कुत्तों की लाशें पड़ी थी सारी लाशों को जमा की और उसने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और उन सारी लाशों को दफन कर दिया। दफन करने के बाद जो सर थे वो तो रात के वक्त ही रुखसत करा दिए थे कूफा की तरफ, मगर इमाम हुसैन बेगौरो कफन, अल्लाह अकबर, करबला के सहरा में लेटे हुए हैं। तमाम रुफ़का की लाशें एक तरफ पड़ी हुई हैं। इधर जालिमों ने सबको कैदी बना लिया। हद तो ये हो गई कि जिसके घर इज़राइल, जिसके घर मलकुल मौत भी बेइजाजत नहीं आते, अल्लाहु अकबर, जिसके पर्दे का एहतराम फरिश्ते करे, आज उन पाक बीवियों की, मोहम्मद अरबी की शहजादियों की सर से रिदाओं को उन्होंने लूट लिया, उन चादरों को, उसमें भी उन्हें माल नजर आ रहा था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसे संभाल के खड़ा करना पड़ता था, उनके गले में लोहे की जंजीरें डाल दी, हाथ में लोहे की जंजीरें, वजनी लोहे की जंजीरें, और फिर अल्लाहु अकबर, इस तरह कैद की सूरत में ये लोगों ने इस काफिले को उठाया। सबकी नमाज जनाजा हो गई यजीदियों की, मगर हुसैन और हुसैन के रुफ़का की लाशें वैसे पड़ी हैं। आप अंदाजा करो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे क्या गुजर रही होगी। आप तसव्वुर करो, अगर हमारे बाप की लाश किसी मैदान में पड़ी हो और हम इतने मजबूर हो कि हम उसे गुस्ल ना दे सके, हम उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ सके, हम उसे दफन ना कर सके, और कोई हमें रस्सियों में जकड़ के ले जाए, तो आप तसव्वुर करो। ये सब सुन लेना आसान है, मगर उसकी गहराई में डूब कर जरा जाओ। अल्लाहु अकबर, तमाम को कोड़े मार के सारे काफले वालों को रुखसत किया जा रहा है। खुद दुश्मन की फौज गवाही देती है कि हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब इन पाक बीबियों को ऊंट पर बिठा दिया गया, और यहाँ तक रिवायत में आता है कि उन ऊंट पर कजावे भी नहीं थे, इनको ऊंट पे बिठाकर रस्सियों से फिट कर दिया था, यानी रस्सियों से जकड़ दिया गया था। जब हजरत ज़ैनब की सवारी जब इमाम हुसैन के मुकद्दस लाशे की तरफ से गुजरती है, अल्लाहु अकबर, सैयदा ज़ैनब की एक चीख निकल जाती है, मदीने की तरफ चेहरा करती है और पुकारती है, वाह मोहम्मदा, या मोहम्मदा, ए मोहम्मद अरबी, नाना जान तेरी बेटी दुहाई दे रही है, जरा अपने हुसैन को देखो, मैदान जंग में खून में डूबे हुए हैं, हुसैन की हड्डियां चकनाचूर हो गई है, नाना जान इनकी लाशों पर करबला की खाक उड़ रही है और तेरी बेटियां कैदी बनाकर ले जाई जा रही है। जब हजरत ज़ैनब ने यह दर्दनाक जुमले कहे, अल्लाहु अकबर, अहले बैते मुस्तफा की चीखें निकल गई और खुद दुश्मनों ने भी रोना शुरू कर दिया, और ये काफिला अल्लाहु अकबर आगे बढ़ा और जब कूफा में पहुंचा, कौन सा कूफा? वही जिसने धोखा दिया, वही जिसने 1-2 नहीं 300 बल्कि 1000 तक की तादाद में खत लिखकर वफादारी का वादा करके फर्जंद रसूल को दावत दी थी कि आप यहां आए, हम आपके लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, आप ही खिलाफत के मुस्तहिक हैं। मगर इमाम हुसैन के आने से पहले जिन्होंने इमाम हुसैन का साथ छोड़ दिया, इनमें से कुछ बदबख्त तो यजीदी लश्कर में मिल गए थे। अल्लाहु अकबर, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ धोखा करने वालों ने जब देखा, चूंकि ये बुज़दिली, उनकी जो बुज़दिल है उसने उन्हें बदनाम कर दिया। जैसे ये काफिला कूफे में एंटर होता है, हजरत इमाम हुसैन के ये घर वाले सैयदा ज़ैनब अपने सर को झुकाई है, पाक बीबिया ने अपने सरों को झुका लिया है,
अरे एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि जब कूफे वालों की नज़र पड़ी तो फातिमा की बेटी ने कहा कि अब अपने बालों को ही अपने चेहरे पे डाल दो ताकि चेहरे पे हिजाब हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसके घर में कुरान नाजिल होता था, जिनके घर में पर्दे की अहमियत बताई जाती थी, जिनकी माँ को जिंदगी भर कोई गैर मर्द देख ना सके, आज उसकी बेटियों के साथ कैसा शुरू किया जा रहा है। जब ये काफिला अहले बैत का आया, कूफा वालों ने अपने सर और अपने सीने नोचना शुरू कर दिए, चेहरों पे तमाचे मारना शुरू कर दिए और रोने लगे। सैयदा ज़ैनब फातिह खैबर की बेटी, बाबुल इल्म की बेटी जलाल में आ जाती है और गजबनाक होकर फरमाती है, अरे गद्दारों, ए कूफा वालों, अपना मकरो फरेब का रोना बंद कर दो। जालिमों सुनो, हुसैन को तुमने मारा है, हुसैन का तुमने गला काटा है, मेरे हुसैन को तुमने प्यासा रखा है, नवासा हुसैन को तुमने धोखा दिया है, हुसैन के घर वालों को तुमने धोखा दिया है, तुमने कत्ल किया है। सुनो जालिमों, फातिमा के चमन को तुमने उजाड़ा है और अब तुम रो रहे हो। हजरत ज़ैनब फरमाती है, खुदा करे कयामत तक के लिए तुम्हारा रोना बंद ना हो और तुम अपने इस जुर्म को याद कर करके इस एहसास तुम्हें चैन की नींद सोने ना ले और खुदा करे तुम कयामत तक के लिए रोते रहो, अपना सीना पीटते रहो। अल्लाहु अकबर। इस तरह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी कुछ अल्फाज कहे। आखिरकार ये काफिला कूफा की दारुल इमारत में पहुंच जाता है। बदबख्त सानी इबलिस इब्ने ज़ियाद बदनिहात बदकार का बेटा तख्त पर बैठा है। अहले बैत अतहार जंजीरों में जकड़े हुए उसके दरबार में लाए गए और उस बदबख्त के सामने अल्लाहु अकबर, इमाम हुसैन का सर मुबारक तश्त में था। जब उसने सर हुसैन को देखा तो ये लोग अपने साथ में ऐसी छड़ी रखा करते थे, लकड़ी रखा करते थे। उसने सर हुसैन को देख के तारीफ की, बोले ऐसा खूबसूरत चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। उस खबीस ने अपनी छड़ियों से इमाम हुसैन के दांत को पे घुमाने लगा, ठोकने लगा। अब उसी मजमे में एक सहाबी रसूल थे, हजरत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु। जब देखा कि लबे हुसैन पे ये छड़ी से ठोक रहा है, दंदाने हुसैन को ये अपनी छड़ी से ठोकरे दे रहा है, हजरत ज़ैद बिन अरकम जो बूढ़े साहबी थे बर्दाश्त नहीं कर सके, गुस्से में कांपते हुए खड़े हुए कहा, बदबख्त इब्ने ज़ियाद, अरे इस छड़ी को हटा ले। खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुस्तफा इन लबों को चूमा करते थे, इन होठों को चूमा करते थे। अरे जालिम, तू और इन्हीं लबों के साथ गुस्ताखी कर रहा है। इब्ने ज़ियाद गुस्से में आ गया, बोले बुढ़े, अगर तू सठिया ना गया होता, तेरी अकल मारी ना गई होती तो मैं तुझे कत्ल कर देता। आप गुस्से में उठे और अहलिया ने कूफा को बुरा भला कहते गए कि कूफा वालों, तुम पर खुदा की लानत हो, तुम पर खुदा की मार हो, तुमने मरजाना के बेटे को गुलाम बना लिया है। अल्लाह अकबर। आप गुस्से से वहां से निकल गए। अहले बैत अतार को सामने किया। बदबख्त इब्ने ज़ियाद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, बोला ये किसका बच्चा है? तो बताया कि ये इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका नाम अली नाम है, अली औसत नाम है, ज़ैनुल आबिदीन आपका लक़ब है। ये किसका बेटा है? अल्लाहु अकबर। बोले इमाम हुसैन का। बोले इसे क्यों जिंदा छोड़ा, इसे क्यों नहीं मारा, इसे मार दो। सैयदा ज़ैनब आगे हो गई अपने भाई की अमानत के लिए। बोले जालिम, क्या तूने कसम ही खा ली है कि नस्ल फातिमा को खत्म कर देगा? बदबख्त, क्या तेरा अभी भी पेट नहीं भरा? ठीक है, तुझे उसे मानना है तो सबसे पहले हम सबकी लाश से तुझे गुजरना पड़ेगा और हम सबको मारना होगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जलाल में आ गए। आपने फरमाया, ओ बदबख्त, अगर हिम्मत हो तो मेरा मुकाबला कर ले और गारंटी ले ले, मुझे कत्ल कर दे कि मेरे खानदान वालों को बखैर आफियत उसे मदीना पहुंचाने का तो इंतजाम करेगा।
कुछ लोगों ने कहा, ए इब्ने ज़ियाद छोड़ो, अब इनकी उम्र कितनी कम है, इस तरह बच्चे को ना मारा जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में कम उम्र थी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मगर बहुत ज़्यादा कम भी उम्र नहीं थी। आखिरकार ये लोग रात भर कैद खाने में रहे और फिर सुबह में कूफा में जामे मस्जिद में लोगों को जमा किया। बेवफा भी जमा हो रहे हैं, वफादार भी कुछ अंदर मौजूद थे। खबीस मिंबर पे चढ़ा और मिंबर पे चढ़ के जैसे बहुत बड़ा परहेजगार हो ऐसे बोल रहा है, खुदा का शुक्र है कि जिसने अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया को अल्लाह ने फतेह दी है, और कज़्ज़ाब इब्न माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, कज़्ज़ाब झूठे को कहते हैं और ये अरबी लैंग्वेज में बहुत मज़मूम लफ्ज़ माना जाता है। तो उसने कहा कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब को अल्लाह ने शिकस्त दी और उन्हें जलील व खार किया। उसी कूफा की जामे मस्जिद में एक बूढ़े शख्स थे और आंखों से नाबीना थे। रात दिन वो जिक्र व अस्कार करते रहते थे। हुजूर के और हुजूर के अहले बैत के दीवाने थे। मौला अली मुर्तज़ा की बड़ी सोहबत नसीब हुई थी, मुरीद थे मौला अली मुर्तज़ा के। अब्दुल्ला इब्न अफीफ अज़दी, अल्लाह अकबर, आंखों से नाबीना थे। जब उसने सुना कि बदबक हुसैन को कज़्ज़ाब कह रहा है और हुसैन के बाबा को कज़्ज़ाब कह रहा है, आपे से बाहर हो गए, अंधे थे, खड़े हो गए, फरते गज़ब से कांपते हुए और गुस्से में आकर कहा, ओ इब्ने ज़ियाद सुन, ओ इब्ने मर्दाना के बेटे सुन, तू झूठा है और तू झूठा है, और जिसने तुझे यहाँ का अमीर बनाया वो यजीद भी झूठा है। खुदा की कसम, हुसैन सच्चे है, हुसैन के बाबा सच्चे है, हुसैन के नाना सच्चे है, और हुसैन कल कयामत के दिन अपने नाना जान के साथ हो गए। ए बदबाक, तू रसूलुल्लाह की शफाअत से महरूम हो जाएगा। इतने जलाल में, इतने गुस्से में इनके कबीले वाले भी डर गए कि ये कहाँ पे हिम्मत, मगर हुब्बे अहले बैत का उनके अंदर जो जज्बा था, आंखों से माजूर थे। अगर आंखों से देखते तो यकीन था वो भी करबला में इमाम हुसैन की हिमायत में पहुंच जाते। आखिर का बदबख्त ने कहा इसे गिरफ्तार कर लो और कत्ल कर दो। जब उनको गिरफ्तार किया तो उनके कबीले वाले बीच में पड़ गए और उनको जुदा करा दिया, मगर खबीस को फिर भी चैन नहीं आया। कुछ देर के बाद उसने उनको सिपाही भेजे और उनको घसीटते हुए लाकर हजरत अब्दुल्ला इब्न अफीफ अज़दी को उनको शहीद कर दिया और एक इमाम हुसैन की अजमत पर कुर्बान हो गया। अब इस खबीस ने ऐलान कर दिया, खत भी लिख दिया यजीद को कि सारा मामला मैंने क्लियर कर दिया है, और शिमरजिल जोशन और ऐसे खबीसों के साथ अल्लाह अकबर एक लश्कर जो था, उस लश्कर को दमिश्क की तरफ रवाना किया। कहाँ? जो उस वक्त का कैपिटल यजीद ने दमिश्क बनाया था। जब ये लश्कर रवाना हुआ तो अंदाज जो था, अल्लाह अकबर, अंदाज क्या था, पाक बीवियों को, बच्चियों को वगैरह ऊँट पे, नंगी पूछ पे, जो तारीख में अल्फाज आते हैं, उस पे इन्होंने रस्सियों से जकड़ दिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अभी बीमार हैं, आपके गले में, हाथ पैरों में जंजीरें लोहे की डाल दी हैं। और जालिम ने ऐलान कर दिया कि पूरे कूफा में एक बड़ा बम्बू लाया जाए, बांस लाया जाए, और इसमें हुसैन के सर के अंदर उस बांस को लगाकर पूरे कूफे में घुमाओ, ताकि किसी की हिम्मत ना हो कोई यजीद के खिलाफ बगावत कर सके। बेगैरती का मुजाहरा किया। इब्न रसूलुल्लाह का सर पूरे कूफा में जुलूस के तौर पर घुमाया जा रहा है। रिवायत में आता है एक शख्स बोला कि यार, असहाब कहफ का वाक़या कितना अजीब था। तो सरे हुसैन से आवाज़ आई कि क्या नवासा रसूल का नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाना अजीब नहीं है? अल्लाह अकबर, सरे हुसैन से आवाज़ आई। पूरे इसमें बेगैरती का मुजाहरा किया। आखिर ये काफिला दमिश्क की तरफ जा रहा है। कूफे वाले रो रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, हमें मौका दो, हम फिर से आपकी जान कुर्बान कर देंगे। मगर उसकी तरफ से हिकारत से चेहरा फेरते हुए इन्हें अब कैदी बनाकर दमिश्क की तरफ ले जाया जा रहा है। जिसने
जो सारी दुनिया को गम से बचा रहे हैं, वो आज मोहम्मद अरबी की बेटियां सरापा गम बनकर किस असीरी की हालत में जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। ये जो जहन्नम से बचाने वाले हैं, आज इनके दिलों के अंदर गम के कितने शोले लेकर जा रहे हैं। कितना सख्त इम्तिहान है मोहम्मद अरबी की बेटियों का, मोहम्मद अरबी की औलाद का। अल्लाहू अकबर। ये काफिला आगे बढ़ा और जब ये काफिला आगे बढ़ता गया तो ये सिपाही लोग आगे तेजी के साथ चल रहे हैं। अहले बैत अतार अल्लाह अकबर रस्सियों में भी जकड़े हुए हैं और इनके साथ सख्ती के साथ पेश आया जा रहा है और ये चलते जा रहे हैं। आखिर में आगे एक गिरजा घर आता है, यानी चर्च आता है। उस चर्च के पास इन लोगों ने सोचा यहाँ हम कुछ देर आराम करेंगे। चुनांचे ये लोग वहां पर आराम करने के लिए यजीदी बैठे तो इन्होंने अल्लाह अकबर क्या देखा कि गैब से कलम नमूदार हुआ और उस चर्च के ऊपर उस कलम ने एक शेर लिखा, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैनन शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। उस पर गैब से कलम नमूदार हुआ और उस पर एक शेर लिखा था कि क्या वो लोग जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया वो उनके नाना जान की शफाअत की उम्मीद करते हैं। यजीदी ये देखकर हैरान हो गए। चर्च का जो फादर था, जो पादरी राहिब था, उससे पूछा कि ये शेर कब से लिखा हुआ है। तो एक रिवायत में है कि वो शेर उसी वक्त लिखा था और रिवायत अल्लामा सबान रहमतुल्लाह ताला अलैह ये है कि वो शेर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 500 साल पहले उसी चर्च के ऊपर लिखा हुआ था। अल्लाहू अकबर। तो इससे ये भी पता चलता है कि मकाम अहले बैत अल्लाहू अकबर हुजूर की आमद से कब्ल भी उनके डंके बजे जा रहे थे, हुजूर के आने से कब्ल भी उनके चर्चे हुए जा रहे थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस राहिब ने देखा कि कुछ लोग बेबसी के आलम में कैद की हालत में हैं और एक सरे मुबारक है जो नेज़े पे लगा हुआ है, बड़ी गर्द व गुबार लगी हुई है। ये देख के उसके दिल पर बड़ा असर पड़ा। उसने यजीदी सिपाही से कहा कि ये कौन लोग हैं। तो इन्होंने बताया कि ये अली के बेटे हुसैन इब्न अली हैं, नवासाए रसूल है और ये इनके घर की पाक बीबियाँ बहनें वगैरह हैं और बच्चे हैं। उस राहिब ने कहा कितने बुरे लोग तुम हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते उसकी औलाद को तुमने कत्ल कर दिया। वो राहिब के दिल में इतनी मोहब्बत सरे हुसैन को देखकर पैदा हो गई। राहिब ने कहा कि देखो सुनो, मैं तुम्हें 10,000 दिरहम दूंगा और एक रिवायत में दीनार, जो सोने के सिक्के होते हैं, 10,000 में तुम्हें दीनार दूंगा। क्या तुम आज की रात ये सर मेरे पास रहने देते हो और इन लोगों की खिदमत का मौका देते हो? वो तो कुत्ते थे, उनको तो कह रहे अपने से क्या, कौन सा यहाँ मेहनत करने, मुफ्त में ही मिल रहा है। बोले कोई बात नहीं। अल्लाहू अकबर। इसने खास कमरा अहले बैत को अपने मकान में दिया और इमाम हुसैन के सर को ले गया। उसने इत्र वगैरह से, काफूर से आपके सरे बुगा, आपके चेहरे की गर्द, दाढ़ी की गर्द को साफ किया, आपकी जुल्फों को संवारा और एक रिवायत में तख्त पे रख के पूरी रात उनके चेहरे की ज़ियारत करता रहा और रोता रहा। अहले बैत की मोहब्बत ही तो अल्लाहू अकबर इंसान को कमाल ईमान तक पहुंचाती है। ये रात भर रोता रहा। रब्बे कायनात को ये अदा इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि सारे हिजाब उसकी आंखों से हटा दिए, सारे पर्दे हटा दिए और वो आलम बातीन में देख रहा है कि इमाम हुसैन के सर से एक ऐसी रोशनी निकलती है और ऐसा नूर निकल रहा है जो सीधा डायरेक्ट आसमान की तरफ जा रहा है। यूं लगता है जैसे नूर का मिनारा कायम हो गया है। जब उसने ये मामला देखा, बेसाख्ता पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहू अकबर। यजीद, यही तो बात है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ए यजीद, तू 3 साल से ज्यादा, तो 3 साल और चंद महीनों से ज्यादा हुकूमत नहीं कर सका। तेरा नाम कोई नहीं लेता, तेरी कब्र पे कोई आना नहीं चाहता, तुझ पे लोग लानतें भेजते हैं, तुझ पर लोग मलामतें करते हैं और तू समझा मैंने हुसैन को मार डाला, मगर मेरा हुसैन सर कटाने के बाद भी नाना के दीन को फैलाता जा रहा है, इस्लाम की नशो निशात करता जा रहा है। सुबह हुई,
उसने वो सर मुबारक को रोते हुए दे दिया। पाक बीबियों से भी कहा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे हुक्म कीजिए। 10,000 दिरहम या दीनार जो भी था उन खबीस लश्कर को दे दिया, और बाकी जो खजाना था उसने सारा चर्च वहीं पे छोड़ दिया। और तारीख और रिवायत में आता है कि बाकी ज़िंदगी उसने अहले बैत की खिदमत में गुजार दिया। अल्लाहु अकबर। अब ये खबीस लोग आपस में खुश हो गए, सोने के सिक्के हैं, रात कोई थैली में देखे थे जब देते, और अब कह रहे चलो भाई निकालो तकसीम करो। जब अंदर थैली खोली और सिक्के निकाले तो सारे सिक्के ठिकरिया बन गई थी, मिट्टी की ठिकरिया बन गई थी, और हर ठिकड़ी पर एक तरफ आयत लिखी थी वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, यानी अल्लाह ताला जालिमों के किरदार और उनके अमल से गाफिल नहीं है, तुम्हें अपने किए हुए का अंजाम तक तुम्हें पहुंच रहा है। और दूसरी तरफ लिखा था वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, जिसका मफ़हूम है कि रब्बे कायनात ने फरमाया जुल्म करने वाले भी अनकरीब अपने अंजाम को पहुँचेंगे। ये लोग देखकर हैरान हो गए, और ये काफिला अभी और आगे बढ़ता जा रहा है। जब ये बाबुल बुहरान पर पहुंचा यह काफिला, बुहरान शहर के पास, तो वहां एक याहिया नाम का यहूदी आ रहा था रास्ते में। उसने जब देखा कि कुछ लोग कैदी हैं और कुछ सर है जो नेज़े पर है, और सबसे आगे जो सर है जो बड़ा हसीन और जमील और खूबसूरत सर है, अल्लाहु अकबर। उसने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो सिपाहियों ने जो 22,000 का लश्कर लेके गए थे बड़े गर्व से सुनाते कि ये हुकूमत के बागी थे, और ये अली के बेटे है, फातिमा के लाल है, मोहम्मद अरबी के नवासे है। इन सब को हमने करबला में इस तरह इनको हमने उनका फैसला कर दिया, और फ़ख्र के साथ सुना रहे। उस यहूदी ने सर हुसैन को देखकर इस कदर उसमें मोहब्बत उबल आई। उस याहिया ने कहा कि सुनो, कितने कमीने और बुरे लोग हो, अपने नबी के नवासे को कत्ल करते हो और उसे तुम फख्र से सुनाते हो, लाना तो तुम पर खुदा की मार हो। एक सिपाही ने अपनी तलवार निकाल ली और याहिया पर जैसे हमला करना चाहा, फौरन ही याहिया ने उसको वहां जमीन पे ढेर कर दिया। अब उसके पास लश्कर था, लश्कर के कई सिपाही टूट पड़े, यहां तक कि उसने 4 लोगों को ढेर कर दिया, और फिर जालिमों ने उसे कत्ल कर दिया। फतवे की रूह से तो अल्लाह बेहतर जाने, क़यामत के दिन अल्लाह बेहतर जाने उसका क्या मामला होगा। मगर रावियान बताते हैं कि अभी तक बाबुल हिरान में उसकी जो कब्र है वो मरजाए खलाइक बनी हुई है, और खास आम जाते हैं और लोग उसका वसीला लेकर दुआएं करते, और अल्लाह दुआ कबूल भी करता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, रब्बे कायनात मरने से पहले भी ईमान गिरते गिरते भी दे दे। अल्लाह अकबर। कि जिसने जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपनी जान जिसने कुर्बान कर दी, अल्लाह भला उसे ईमान से कैसा कोरा रखेगा। यही तो हम कम से कम यही उम्मीद हम करते आगे, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। यह काफिला इससे आगे और बढ़ा, एक शहर करीब में आता है। ये यजीदियों ने इब्ने ज़ियाद का लेटर लेके गए, क्योंकि पूरी हुकूमत बनु उमैया की हो चुकी थी सीरिया में, और एक लश्कर का जो सालार था, जो सिपाहीर लश्कर था, जो मुख्तसर सा लश्कर था, वो उस फला शहर के वहाँ शहर था, वहाँ जब ये करीब पहुँचे तो उस शहर के बादशाह को, मतलब वहाँ का गवर्नर था, उसको ये लेटर दिया और पूरी कहानी सुनाई कि तुम हमारे इस चौकी पर हमारे खाने पीने का बंदोबस्त करो, रहने सहने का सारे सिपाहियों का बंदोबस्त करो। हम इस तरह बागियों के साथ लड़े, हुसैन का सर वो नेज़े पर है और उनके ख़ानदान वाले कैद की हालत में हैं। उस शहर के हाकिम ने जब ये मंजर देखा तो वो काँप गया और लरस गया। सबसे पहले वो शहर में आया और अकाबिर को, बड़े लोगों को जमा किया। बोले वो खबीस लश्कर इस कदर की हरकत करके आए और आप हुकूमत का ऑर्डर है कि हम इनकी खिदमत करें। सारे शहर वालों ने कहा इसे दूरी रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हम खुदा के अजाब में मुब्तला हो जाए। लिहाजा इन लोगों को वापस निकाला और वहाँ से तकरीबन 12 मील या 12 कोस की दूर पर इन लोगों ने वहाँ पर पड़ाव किया। सुबह को जब ये लश्कर रवाना होता है, आगे बढ़ता है, अल्लाहु अकबर, दोपहर में एक रेगिस्तान टाइप का रास्ता आता है, वहाँ पर धूप काफ़ी हो जाती है, पानी का कुछ बंदोबस्त करना था। इस जालिम ने, लश्कर ने ऑर्डर दे दिया कि अब तमाम लोग यहाँ पर ठहरेंगे। अब ये खबीस लोग तो अपनी मर्जी से किसी साये में जाके बैठ जाते थे। अहले बैत रिसालत
तपते हुए सहरा में अल्लाह अकबर, सब बैठे आराम करने की कोशिश करे। सैयदा सकीना को धूप बड़ी सता रही थी क्योंकि कितनी कम उम्र थी। हजरत बाली सकीना उस धूप को देखकर अल्लाह अकबर, आप एक छोटी सी झाड़ी थी उसमें कुछ साया हो जाता था, बड़ी थकी थी छोटी नन्ही सी जान, फातिमा की लाडली, फातिमा की कली। आप वहां से दौड़ते हुए जाकर उस झाड़ी के नीचे अपने रुखसार के नीचे हाथ रख के सो गए। कुछ देर तक ये काफिला रुका रहा और तकरीबन असर का वक्त जैसे गुजरा होगा, मगरिब का वक्त करीब आ रहा होगा, तो खबीस लश्कर ने ऑर्डर दे दिया कि चलो सब काफिला लेके रवाना हो जाओ। तैयार हुए, काफिले ने अपना सफ़र शुरू किया। हर एक के दिल और दिमाग में एक अलग हंगामा लगा हुआ था। आए थे तो कितनी अजीम हस्तियाँ साथ में थी। अलम लहराता था अब्बास अलम बरदार के हाथों में। अल्लाह अकबर, पुरानी यादें दिमाग से, करबला का हादसा ऐसा है जो हम सुन लेते तो हम बेचैन हो जाते, उन्होंने तो आंखों से देखा है। ये लोग आगे बढ़े और तकरीबन अंधेरा छा गया था। हजरत इमाम हुसैन का जो जिस नेज़े पर सरे मुबारक था, उस सिपाही के हाथ से छूट जाता है, वो नेज़ा ज़मीन में गड़ जाता है। वो सिपाही ने सोचा इसे उठा लूं, मगर वो नेज़ा ज़मीन से निकाल ही नहीं पा रहा, पूरी ताकत लगा रहा है, निकाल नहीं पा रहा। पीछे ब्रेक लग गई काफिले को। दूसरे साथी से कहा, भाई ये क्या हो गया, देखो ये निकल क्यों नहीं रहा। दूसरे ने भी जोर आजमाई की, 4-5 लोगों ने मिलकर जोर आजमाई की। लश्कर का अमीर है, उसने भी ट्राई किया, बोले ये क्या हो रहा है, ये नेज़ा निकल क्यों नहीं रहा। आखिरकार अजमत के सामने उन्हें झुकना पड़ा। सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आकर कहने लगे, क्या बात है शहजादे, तुम्हारे बाबा चलते क्यों नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, अपनी फूफी से कहा, फूफी देखो अहले बैत के जो बच्चे हैं, जो औरतें, सबको गिनना शुरू कर दो, कहीं कोई पीछे वहाँ रुके थे तो छूट तो नहीं गया। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने एक एक का नाम लेना शुरू किया। लब्बैक की सदा आई, मगर जब सकीना का नाम लिया तो सकीना की आवाज़ नहीं आई। हज़रत ज़ैनब बदहवास हो जाती है, तड़प जाती है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे। हाँ, इसलिए मेरे बाबा आगे नहीं बढ़ रहे कि उनकी लाडली काफिले से पीछे से छूट गई है। हज़रत ज़ैनब दौड़ती हुई उसी जगह पे पहुंचती है और पुकारती है। तपते हुए सेहरा, तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं, खुदा खैर करे मेरी बच्ची छोटी है, कहीं कोई भेड़िया ना चला है, मैं कल मेरे भाई हुसैन को क्या जवाब दूंगे, मैंने क्यों इस तक गफलत बरती है। हजरत ज़ैनब तड़पती हुई मैदान उसी रेगिस्तान में पुकार रही है, तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, पता नहीं बच्ची के साथ कुछ हुआ ना हो, और पुकारती है, सकीना बेटी कहाँ हो तुम, सकीना सकीना की सदाएं लगा रही है। जब वो वहां उस पड़ाव के पास पहुंची तो सैयदा ज़ैनब क्या देखती है कि सकीना उसी झाड़ी के नीचे एक खातून है जिसके चेहरे पर बुर्का लगा हुआ है और वो उस खातून की गोद में बैठी हुई है। और अल्लाहु अकबर, एक अजीब सा नूर था जो चारों तरफ रोशनी नजर आ रही थी। और ज़ैनब ने देखा, खुदा का शुक्र अदा किया और देखा कि सकीना उस खातून की गोद में बैठकर वो अपनी 6-7 साल वाली भाषा में, आप समझ सकते हैं उस 6-7 साल की बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है। सैयदा सकीना उस औरत की गोद में बैठ के करबला की दास्तान सुनाती है और कहती है कि इस तरह जालिमों ने मेरे भाई अली असगर को मारा, ऐसे मेरे भाई अली अकबर को मारा, मेरे चाचा मेरे लिए पानी लेने गए थे, जालिमों ने उनके हाथ काट दिए। सकीना करबला की दास्तान सुनाती जा रही है और वो औरत रोती जा रही है और सकीना के गालों को बोसे देते जा रही है। हजरत ज़ैनब ये मंजर देखकर तड़प जाती है। सकीना को अपनी गोद में उठाया और कहा कि बहन या ए अम्मा, तू कौन है, खुदा तेरा भला करे कि तूने मेरी भतीजी को संभाल लिया, वरना मैं हुसैन को क्या जवाब देती। अल्लाहु अकबर। जब उस नकाब पोश खातून से जब ये सवाल किया
तो अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया जब पूछा कि आप कौन हैं अम्मा, तो अल्लाहु अकबर, उस खातून ने जवाब दिया कि बेटी तूने मुझे पहचाना नहीं। अपने चेहरे से नकाब उठाकर कहा, बेटी मैं तेरी माँ फातिमा बिन्ते रसूल हूँ। अरे जब मैंने देखा कि काफिला आगे बढ़ गया है और मेरी नवासी पीछे रह गई है, रूहे फातिमा को कब्र में करार नहीं आया, इसलिए मैं अपनी बच्ची के पास पहुंच गई। थोड़ी देर में वो रूहे फातिमा निगाहों से ओझल हो जाती है। हजरत बीबी ज़ैनब रोती हुई आ रही है और अब सैयदा सकीना को साथ में लेकर आई। अब जो नेज़ा उठाया तो एक हल्का सा जो लगाना पड़ा और नेज़ा उठ गया। ये काफिला आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि दमिश्क में पहुँचा। जब दमिश्क में पहुँचा तो दमिश्क का माहौल बड़ा अलग था। यजीद बड़ा खुश था, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट उसकी राह से हट गई थी। यजीद ने पूरे दमिश्क को सवारने का ऑर्डर दे दिया, सारा बाजार सजा दिया जाए। बाजे बज रहे हैं। अब तारीख उठा के देखिए, इमाम हुसैन के चाहने वालों का तरीका नहीं है मुहर्रम के दिन बाजे बजाना, खुद ना खुशियां मनाना। ये इमाम हुसैन के गुलामों का काम नहीं, ये तो तारीख बताती है, तो यजीदियों का काम है। तुम उस दिन इमाम हुसैन पे दुरूद पाक भेजा करो, उनके गम में आंसू बहाओ, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, इशारे सवाब करते रहो। मगर यहाँ पर बदबक यजीद ने पूरा बाजार दमिश्क सजा दिया था, पूरी दारुल अमारत को सजा दिया था और बाजे बज रहे थे। अच्छा, इसमें एक चीज है कि वहां सब लोगों को भी ये पता नहीं था कि ये फर्जंद रसूल आ रहे हैं। इनमें अक्सर लोगों को तो यही गुमान था कि कोई हुकूमत के बागी है, तो वो उसी हिसाब से वो भी खुशियों में शामिल हो रहे थे। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये दरवाजे के करीब ये काफिला पहुंचा, लोग तमाशा देखने में लगे हुए थे। पाक बीबिया असीरी की हालत में थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैंने बताया, हाथ और पैरों में जंजीरें पड़ी हुई थी और लोग तमाशे की हैसियत से हुजूम हो रहा था। एक सहाबी रसूल वहाँ सीरिया में तिजारत के लिए आए थे, जिनका नाम हज़रत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने कुछ लोगों को पूछा तो पता चला कि ये इमाम हुसैन के सर काटे हैं और उसे लेकर लाया गया है। अल्लाहु अकबर। जब उन्होंने पूछा कहाँ है सर हुसैन, तो आगे बढ़े और नेज़े पर इमाम हुसैन का सर देखा, जो रसूलुल्लाह से काफ़ी मिलता जुलता था। ये साहब ये रसूल अपने आंखों से आंसू बहाते रहे और रोते रहे। सैयदा ज़ैनब की नज़र पड़ी, बोले भाई तुम कौन हो, क्यों हमारे हाल पे तुम्हें इतना रहम आ रहा है, तरस आ रहा है? बोले आप कौन है? बोले मैं सकीना बिन्ते हुसैन हूँ, मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। वो रोते रोते कह रहे हैं कि शहजादी मैं आपके नाना का सहाबी हूँ, मैंने हुसैन आजम को इस तरह देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। शहजादी कोई हुक्म हो तो फरमाए मैं कोई खिदमत करूँ। बोले मेरे नाना जान के साहबी, लश्कर में मेरे बाबा का और मेरे बाबा के साथियों के जो सर हैं वो हम पीछे जो कैदी उनसे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आप ज़रा इनसे रिक्वेस्ट करें कि सरों को आगे करा दें, क्योंकि जो लोग सरों को देखते उनकी नज़रें हम पर पड़ती है, ताकि हम उनकी नज़रों से हमारा पर्दा नहीं हो पा रहा। हज़रत साल ने 4000 दिरहम खबीस लश्कर को देकर उन सरों को आगे करा। आप देखिए, शूर तो देखिए कि सैयदा सकीना की उम्र कितनी है और पर्देदारी का एहतमाम कितना है। और क्यों ना हो, शरीयत उनके घर में बनी है, कुरान उनके घर में नाजिल हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ये नूर है, अली का ये खून है, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फैजान है इनके ऊपर। अल्लाहु अकबर। के 7 साल की उम्र में सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किस कदर पर्दे का ख्याल है और अपने कौम की बेटियों को भी पर्दे के लिए कितना पैगाम दे रही है और मैसेज दे रही है। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये काफिला दरवाजे से दाखिल होता है और कुछ जैसा कि रिवायतों में आता है कि
अल्लाहु अकबर। लोग अपने घरों की छतों पे चढ़ गए, घरों की क्या कहते हैं बालकनी में आ गए और देख रहे, मजे लेके भी कुछ देख रहे। कुछ लोग हैरत में है कि ये कौन है, कई लोगों को पता नहीं है। एक खातून का मकान बालकनी में था, ऊपर वाली मंजिला में था। उसने देखा कि कुछ कैदी आए हैं, अल्लाहु अकबर। चुनांचे उसने वो पानी लेकर उस पहुंची और साथ में खजूरें लेकर भी वहां पर पहुंची और सारे कैदियों को उसने खजूरें पेश की और पानी पिलाया। अल्लाहु अकबर। ये सुलूक देखकर सैयदा ज़ैनब बड़ी हैरान हो गई कि यहाँ तो लोग अजीब नज़रों से घूर रहे। कोई समझ रहा हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, कोई समझ रहा हम हुकूमत के बागी हैं, कोई समझ रहा हमने बहुत बड़ा जुर्म किया जिसकी सज़ा हमको दी जा रही है। उन्होंने कहा बीबी ज़रा ये तो बताओ कि क्या तुम हमें पहचानती भी हो? तुम्हारा ये सुलूक किस लिए है? तुम्हारा ये सुलूक हमारे साथ किस लिए है? अल्लाहु अकबर। उस खातून ने कहा कि मैं नहीं जानती आप कौन हो। हाँ, हमको तो ये बताया गया कि कुछ हुकूमत के बागी आ रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा तो फिर बागियों के साथ ऐसा सुलूक तुमने क्यों किया? बोले मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस अपनी सैयदा के हुक्म पर अमल कर रही हूँ। बोले कौन सैयदा? बोले मैंने एक लंबा अरसा हुआ है हजरत फातिमा के घर में मैं खिदमत किया करती थी। सैयदा फातिमा के घर पे मैं खिदमत किया करती थी और लंबे अरसे तक मैंने हुसैन को भी अपने हाथों से खिलाया है, नहलाया है। हसन को भी मैं गोद में उठा के खिलवाने के लिए ले जाती थी। उनकी एक छोटी बेटी ज़ैनब थी, उनको भी मैं खिलवाया करती थी। फिर कुछ अरसे के बाद जब मैं मदीना छोड़ के आ रही थी तो मैंने सैयदा से पूछा था कि सैयदा, ए रसूल की बेटी, ए मिस्किनों का सवाल पूरा करने वाली, ए रुए कायनात की औरतों की सरदार, ए सल्तनत इस्लाम की शहजादी, ए चादर ततहीर की मालिका, जरा मुझे ये तो बता, कुछ नसीहत कर दीजिए, कुछ वसीयत कर दीजिए। ज़हरा ने मुझे बहुत सी दुआएं दी और दुआ के बाद कहा कि कहाँ जा रही हो? तो बोले दमिश्क जा रही हूँ। दमिश्क जा रही हूँ? बोले अच्छा दमिश्क जा रही हो तो नसीहत और वसीयत मेरी एक है, मेरी एक बात याद रखना, जब कोई कैदियों का काफिला आए ना तो उनकी खिदमत कर ले। जब कोई कैदियों का काफिला आए हो सके तो उनकी खिदमत करना, उनको खाने का और पानी का पूछ लेना। हजरत ज़ैनब की आंखों से वो आंसू बहने लगे। सैयदा ज़ैनब सानिए फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को माँ का प्यार याद आने लगा, माँ की शफकत आने लगी। हजरत ज़ैनब रोने लगी अपनी माँ की शफकत को याद करके। कहा बीबी, हम लोग जिस घराने से ताल्लुक रखते हैं वो नेकी का बदला नेकी से देते हैं। हम तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकते, हालत असीरी में है, गरीबुल वतनी है, परदेश में है, मगर है बीबी तू बोल तेरे लिए मैं क्या दुआ करूं, क्योंकि हमारी दुआओं को खुदा रद्द नहीं करता। बीबी बताओ क्या दुआ करूं? अल्लाहु अकबर। उसने कहा कि मेरे पास सैयदा फातिमा की दुआ से सब कुछ है, मेरे घर में कोई कमी नहीं है, ना रोटी रोजी की कमी है, सब कुछ है हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करम से। अल्लाहु अकबर। बस एक तमन्ना है मुझे, एक तमन्ना है मेरे दिल में, और वो तमन्ना ये है कि मैं जब से आई हूं वो चांद से चेहरे वाले जन्नत के जवानों के सरदार, वो उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब, मैंने अपने हाथों से खिलवाया है उन्हें, अपने हाथों से उन्हें नहलाती थी, उनकी जुल्फों को संवारा करती थी। अल्लाहु अकबर। बड़े याद आ रहे हैं, मदीना जा नहीं पाती हूँ। बड़े भाई का तो सुना उनका इंतकाल हो गया, हसन का, वो तो शहीद हो गए, किसी ने जहर दे दिया, मगर हुसैन अभी जिंदा है। और ज़ैनब बस दुआ कर दे मरने से पहले उन बच्चों को देख लूं मैं, जिनको मैंने अपने हाथों से खिलाया है, जिनको मैंने अपनी गोद में उठाया है, जिनकी जुल्फों को मैंने संवारा है। बस मरने से पहले तमन्ना है गुलशन फातिमा की ये फूलों की ज़ियारत कर लूं,
उनके वजूद मुबारक की खुशबू को महसूस कर लूं। आप दुआ कर दे, अल्लाहु अकबर। जरा अंदाजा लगाइए, चश्मे तसव्वुर में वो मंजर लाइए। सैयदा ज़ैनब की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, मेरी बहन सुन, खुदा ने तेरी दुआ कबूल कर ली है, खुदा ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। वो जो सबसे आगे सर जा रहे हैं और सबसे आगे नेज़े पर जो सर चढ़ा हुआ है वो कोई और नहीं, फातिमा के लाल हुसैन का सर है, ये नवासाए रसूल का सर है, ये राकीबे दोशे मुस्तफा का सर है। देख, उनकी ज़ियारत कर ले और अपनी हसरत को पूरा कर ले। और कह रही है सैयदा ज़ैनब, सुनो, और जिस ज़ैनब की तू बात कर रही है, जिसे तूने अपने हाथों से खिलाया है, वो ज़ैनब कोई और नहीं, तेरे सामने हालत असीरी में खड़ी है। अल्लाहु अकबर, एक चीख निकल जाती है। कौन तसव्वुर कर सकता है अहले बैत की मसाइब को, इनकी तकलीफों को, और उन पर जो ये मुसीबतों के पहाड़ पड़े। अल्लाहु अकबर। काफिले को हुक्म दिया गया कि चलो आगे बढ़ो। दमिश्क के महल में, यजीद के महल में सबसे पहले उधर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का सर ज़हीर बिन कैस लेकर आया। उसने खबर सुनाई कि हमने इस नहर फुरात पे हुसैन को कत्ल कर दिया, उनके सारे साथियों को कत्ल कर दिया, और उनके जो कैदी लोग हैं उनको कैदी बना कर लाया। यजीद के दरबार में सब बैठे हुए थे। यजीद ने जैसे खबर सुनी तो वो रोने लगा। आप दीदा हो गया मगरमच्छ। रोते हुए कहने लगा, काश कि तुम हुसैन को कत्ल ना करते तो मैं तुम्हारी इताअत से खुश होता। उसके बाद बदबख्त शिमर जिल जोशन और एक मुहज्जर सालबी आया। उस खबीस ने आते ही यजीद से कहा, यजीद मुबारक हो। उसने जो जुमले बोले उसको दोहराना मुनासिब नहीं लगता इमाम हुसैन के बारे में। उस खबीस ने कहा कि तुम्हारे लिए खुशखबरी हो कि कायनात के एक ऐसे शख्स जो सबसे ज़्यादा मलामत ज़दा है, और भी कभी अल्फाज उस खबीस ने बोले, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उनका सर हम लेकर आए हैं। यजीद दरबार की सिचुएशन समझ रहा था। लोगों के चेहरे के हाव भाव चेंज हो रहे थे, बदल रहे थे। यजीद ने कहा कि बदतरीन और मुलामत वो शख्स है जिसको मुहज्जर की माँ ने जना हो, यानी वो खुद उस पर ही वो लानत भेजने लगा। थोड़ी देर के बाद इमाम आली मुकाम का सर अक़दस दरबार में आता है। यजीद ने उस सर को देखा और सबको सुनान के रहे, हुसैन वल्लाह अगर मेरा सामना बराह रास्त तुमसे होता तो मैं तुम जो कुछ कहते मंजूर कर लेता, मगर मैं तुम्हें कत्ल नहीं करता। उसके बाद उसने भी इब्ने ज़ियाद की तरह हरकत की। इन लोगों की आदत ये छड़ी अपने साथ रखते थे। उसने इमाम हुसैन के लबों पर छड़ी को लगाने लगा, यानी ठोकर ही देने लगा। उस मजलिस में भी एक साहब रसूल थे, हज़रत अबू बरज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो जलाल में आ गए, बोले, अरे यजीद इस छड़ी को हटा ले, तुझे नहीं पता ये कौन से लब है जिसे मुस्तफ़ा जान रहमत चूसा करते थे, जिसे हुजूर चूसा करते थे। बदबख्त सुन, क़यामत के दिन तेरा हश्र भी इब्ने ज़ियाद के साथ होगा। ये कहते हुए सहाबी रसूल हज़रत अबू बरज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से रवाना हो गए। अब मामला लोगों में चेमे गोया शुरू हो गई। अहले बैत अतार को कैद खाने, वो भी एक बड़ी लंबी चौड़ी उसकी भी दास्तान है, क्या क्या बातें हुई सैयदा ज़ैनब की, कैसे खुतबे हुए, वो इंशाअल्लाह फिर कभी सारी तफसील लेने जाएंगे तो बड़ा लंबा वक्त उसके लिए दरकार है। बहरहाल इनको कैद खाने वगैरह में डाल दिए गए। और फिर यजीद ने देखा कि अब जब ज़्यादा बदनामी हो रही है तो वो नौमान बिन बशीर जो कूफा में गवर्नर थे, जिन्होंने अपना ओहदा तक से मासूल हो गए थे सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने मुस्लिम बिन अकील पे सख्ती नहीं की थी, और उनके बारे में कि वो सहाबिये रसूल है, उनको बुलाया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास यजीद पहुंचा। पहुंचने के बाद कह रहा है कि शहजादे मुझे नहीं खबर थी इस तरह इब्ने ज़ियाद करेगा, खुदा उस पर लानत करे, ये है वो है। अगर मेरे पास डायरेक्ट तुम्हारे बाबा से मुलाकात हो जाती तो वो जो कहते वो मैं कर लेता,
मगर ये सब उसके फरेब थे। अगर ये हकीकत था तो उसने इब्ने ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी? उसने शिमर को सजा क्यों नहीं दी? उसे पूरे लश्कर को सजा देनी चाहिए थी, जिस नबी का उसने कलमा पढ़ा है। बल्कि तारीख में तो उसके जुमले ये भी आते हैं, उसने यहाँ तक भी बोला है, काश के बदर के मेरे वो आबा व अजदाद जिन्हें जंगे बदर में मुसलमानों ने कत्ल किया था, आज होते तो उनके जिगर और कलेजे ठंडे हो जाते। ऐसी सब चीज़ों को देखकर कई अइम्मा किराम ने यजीद को काफिर तक के, अब शकी क्या रहता उसके कुफ्र में। जो बदर के लोग मरे हुए, उतबा, शैबा, अबू जहल वगैरह, उमैया मरे हुए हैं, वो उनकी रूहों से मुखातिब होकर कह रहे कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया बनु हाशिम से। अब इससे तुम किस एंगल से उसको ईमान वाला वो तस्वुर किया जा सकता है? मलऊन लानती मरदूद कहीं का। और ये भी कोई कम के बाद में उसने खाना काबा पे चढ़ाई की, खाना काबा पर आग के गोले डाले गए, गिलाफ जल गया। वो इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो दुम्बा कुर्बानी में आया था उसकी सींग भी उसमें जल गई थी, जो तबरुक के तौर पे थी। मदीनतुल मुनव्वरा में चढ़ाई की उसके खबीस लश्कर ने 22,000 लश्कर के साथ 700 सहाबा को कत्ल किया, ताबईन को मिलाकर 10,000 को मिलाकर मतलब कत्ल किया उस खबीस के लश्कर ने। उसके हुक्म से वो लश्कर पहुंचा था। और मस्जिद नबी में घोड़े बांधे, जिस मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह सद्दे फरमाया करते थे, जहां पर इस्लाम की मजलिस शूरा मुनक्किद होती थी, और वहां पर घोड़े की लीद मिंबर रसूल पर उसके घोड़े के गोबर और लीद गिरा करती थी। अल्लाहु अकबर। 3 दिन तक मस्जिद नबी में नमाज नहीं हो सकी थी, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका था। अजीजान मिल्लत इस्लाम में ये खबीस ने वहां की पाक दामन औरतें, जो मदीने की पाक दामन औरतें, उन औरतों को इस खबीस लश्कर ने 3 दिन तक, अपने 3 दिन और 3 रात तक खुद पर माज़अल्लाह खबीसों ने हलाल कर लिया था। किस हैगर से यजीद बच सकता है? जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह देवे, रजी अल्लाह ताला अन्हु कह देवे, हम तो इतना कहते हैं ठीक है तुझे तेरा यजीद मुबारक, हमें हमारा हुसैन मुबारक। तो क़यामत के दिन यजीद के साथ उठना, हम हुसैन के साथ होंगे इंशाअल्लाह। मर्ज निस्बत रखते हैं, मर्ज निस्बत रखते हैं और निस्बतों का ताज अपने सर पे रखते हैं। अरे हम यजीदी नहीं, हुसैनी मिजाज रखते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यजीद बच नहीं सकता, कोई चाहे कितना बचाने की कोशिश करे। यजीद आज तक वो लानती है, उसने कोई मामूली काम नहीं किया। उसने रसूलुल्लाह को रुलाया है, उसने फातिमा को रुलाया है, उसने अली को रुलाया है, उसने ज़मीन और आसमान को रुलाया है, उसने कुल कायनात को रुलाया है। उसने रब्बे कायनात के गजब को दावत दी है, उसने रब्बे कायनात के अजाब को दावत दी है। उसने जन्नत के जवानों के सरदार की औलाद को बेदर्दी के साथ कत्ल किया हुआ है। यजीद कभी बच नहीं सकता, कोई कितनी भी दलीलें लेकर आए। हम तो इतना जानते हैं कि रसूलुल्लाह हुसैन के साथ है और हम भी गुलाम हुसैन, हुसैन के पीछे हैं। अपने दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा करो, मत भूलो इनको, किसी दुआ में मत भूलो, किसी फातिया में ना भूलो। अरे हमारे बड़े पीर हजरत हुजूर गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर फरमाते हैं, इलाहल आलमीन, अगर मैं तुझसे कोई दुआ मांगू और उस दुआ में मैं अहले बैत का वसीला ना लूं, तो वो चाहे मेरी 1000 जरूरतें हो, एक भी जरूरत पूरी ना करना। यानी गौसे पाक फरमाते अहले बैत के वसीले के बगैर मौला जो दुआ मांगू उसे तो कभी कबूल ही ना करना। आप क्या समझते हो मकाम अहले बैत को? रसूलुल्लाह फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, किसी के दिल में उस वक्त तक ईमान एंटर नहीं हो सकता, दाखिल नहीं हो सकता, जब तक कि उसके दिल में अल्लाह के लिए और मेरी कुर्बत की वजह से मेरी अहले बैत की मोहब्बत दाखिला हो जाए। अल्लाह ताला कुरान में अहले बैत की मोहब्बत को फर्ज करता है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब कह दो तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा माल नहीं चाहिए, तुम्हारी उजरत नहीं चाहिए, अगर तुम्हें कुछ देना है तो बस मेरी अहले बैत से मोहब्बत किया करे। पूछा साहबा ने कि या रसूल अल्लाह आपकी अहले बैत कौन है? सरकार ने फरमाया अली, फातिमा, हसन और हुसैन मेरी अहले बैत है, इनकी मोहब्बत फर्ज है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, जिस तरह तुम पर नमाज फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, इसी तरह तुम पर अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। चाहते हो कि तुम्हें कोई मोमिन कहे, चाहते हो कि तुम्हें कोई मुसलमान कहे, तो तुम्हारी निशानी क्या है? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई नमाजी कहे तो तुम क्या करोगे? नमाज पढ़ोगे ना। तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई हाजी कहे
तो तुम क्या करोगे? हज पढ़ोगे, बराबर ना? तुम चाहते हो कि तुम्हें लोग सखी कहे तो क्या करोगे? सखावत करोगे। बात समझ में आ रही है ना? सखावत करने वाले को सखी कहते हैं, हज पढ़ने वाले को हाजी कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले को नमाजी कहते हैं, रोजा रखने वाले को रोजदार कहते हैं। तो मैं कहता हूं अहले बैत से मोहब्बत करने वाले को क्या कहा जाता है? वही कहो जो मुस्तफा ने फरमाया, असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती, मेरी अहले बैत की मोहब्बत इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद है। तो पता चला अहले बैत की मोहब्बत करने वाले को मोमिन और ईमान वाला कहा जाता है, मोमिन और ईमान वाला कहा जाता है। अहले बैत की मोहब्बत को मजबूती से अपने सीने में रखो, इन्हें भूलो मत, इन्हें फरामोश मत करो। औलाद रसूल, आले रसूल, सादात किराम, अगर आज भी किसी सैयद और सादात की तुम खिदमत करोगे, उनकी जरूरतों को तुम पूरा करोगे, तो मेरे आका फरमाते हैं मेरा वो बेटा अगर दुनिया में उसका बदला नहीं दे सका तो क्या हुआ, मैं क़यामत के दिन उसे ढूंढ कर लाकर उसे बदला दे दूंगा। अहले बैत की खिदमत करो, सादात का एहतराम करो। ये माह मुहर्रमुल हराम आए, कसरत से दुरूद पढ़ो, नवाफिल नमाज पढ़ो, इमाम हुसैन के नाम पर किसी यतीम का भला करो, किसी गरीब का भला करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर व फिक्र करें, कुर्बान जाएं। उधर हजरत नौमान बिन बशीर के साथ उन्हें ताकीद कर दी कि कुछ सिपाहियों का एक दस्ता ले जाओ और इन अहले बैत रसूल को इज्जत और एहतराम के साथ मदीने में छोड़ आओ। अब ये लोग जब जाने लगे तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इनके दिलों में गम कितना था। अब ये जब ये मदीने के रास्ते की तरफ जाने लगे, एक रिवायत में है, एक दूसरी रिवायत मिलती है जिसमें अल्लाह बेहतर जाने कि हज़रत ज़ैनब ने फरमाया कि नौमान बिन बशीर क्यों ना हमको करबला वाले रास्ते से होकर ले जाए, ताकि हमें इत्मीनान तो हो जाए कि मेरे भाई को ठीक से दफनाया है कि नहीं दफनाया, हमारी औलाद की लाशें वहाँ बेगौर कफन तो नहीं पड़ी रही। क्योंकि ये लोग जब ये करबला से ये खबीस का लश्कर गया था तो बनु असद का एक गांव था, उसका नाम गादरिया था। वहाँ के मुसलमानों ने आकर ये तमाम शोहदाए किराम की, मतलब तमाम शोहदाए किराम को नमाज जनाजा पढ़ाई, कफन पहनाया, दफनाया गया। जब ये सैयदा ज़ैनब ने जब उधर से आए तो देखा गया कि तकरीबन इमाम हुसैन का वो 40वें का दिन था। वो लोग वहाँ पर बैठकर अल्लाहु अकबर उनका वसीला लेके दुआएं मांग रहे थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम है, बहरहाल अल्लाह बेहतर जाने, ये काफिला जब वापस निकला तब अंदाज़ा करें उनके दिलों में कितना गम होगा। आते हुए इमाम हुसैन कभी घोड़ा लेके आगे जाते थे, कभी पीछे जाते थे, कहीं कोई रह नहीं गया, कहीं कोई रास्ते से भटक ना जाए। इनके खाने का एहतमाम, इनके पीने का एहतमाम, ये सारा ज़माना सबकी आंखों में बार बार आ रहा है और याद आता जा रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये लोग पहुँचे और रिवायत में आता है, चूँकि मदीने में तो खबर पहुँची गई थी, उम्मे सलमा को वो हदीस वाली, वो शीशी वाली बात खबर और भी कई मुखबिरों के ज़रिए खबर पहुंच चुकी होगी। बहरहाल जब ये मदीने के करीब पहुंचे तो रिवायत है कि जैसे शहर मदीना सामने आता है, सैयदा ज़ैनब अपने घुटनों के बल बैठ जाती और अपने घुटने घसीटते घसीटते हुई बारगाह रिसालत में हाजिरी देती है। और वहां फिर जो फरियादें सुनाई, किसी किताब में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप समझ सकते हैं कि वो रुदात कैसे बयान कर रही होगी। सैयदा ज़ैनब, नाना जान, तेरे नाजों का पाला हुसैन करबला के सहरा में कैसे गिरा था, उस पर तीर की बौछारें कैसी हुई थी। या रसूल अल्लाह, तेरे कंधों पे सवार होने वाला हुसैन, अरे तेरी जुल्फों को लगाम बनाने वाला हुसैन, तेरे सीने पर और तेरी मोहरे नबूवत पर खेलने वाले हुसैन के साथ यजीदियों ने और कूफियों ने कैसा सलूक किया। या रसूल अल्लाह, तेरी बहुओं का सुहाग उजड़ चुका है, तेरी फातिमा का चमन उजड़ चुका है। और जो रूदात वो अहले बैत अतान नाना जान की कब्र पर सुना रहे थे,
सारा मदीना हो फुगा कर रहा था और रो रहा था, और अल्लाहु अकबर गम हुसैन में सारा मुसलमान डूबा हुआ था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन लोगों ने जो भी अहले बैत के साथ किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज़ादी के साथ छूट गए, बच गए। कल मैंने इस पर बयान भी मैं कर चुका हूँ साबरी मस्जिद में। पूरा जिन लोगों ने जो किया था वो अपने अंजाम को इस तरह पहुंचे, अल्लाह अकबर, यहां तक के कोई बचा नहीं। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, अल्लाह फरमाता है जालिम जो जुल्म करते हैं वो हरगिज अल्लाह को गाफिल ना समझे। जो 22,000 का लश्कर गया वो तो ठीक है, उसके अलावा जो भी कत्ले हुसैन में खुश था, लड़ने नहीं गया था, खुश था, वो भी नहीं बचा। कई लोगों को सजा हुजूर ने ख्वाब में आकर दी, और इसे इमाम जलालुद्दीन सूती रिवायत करते हैं। कुछ लोगों के चेहरे सियाह हो गए, कुछ लोगों की आंखें अंधी हो गई, कुछ लोगों का यह हाल हुआ, कुछ आग में जलकर मर गए, कोयला राख होकर, कोई बचा नहीं। आप अगर ये सुनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे मेरा नाम मौलाना दिलावर चिश्ती लिखे, और इंशाअल्लाह ये बयान 1-2 दिन में आ ही जाएगा, अपलोड होने वाला है। और एक हमारे अनवर भाई ने जो एक चैनल बनाया है, क्या नाम, ऑर्गेनिक हेल्पिंग, उसके अंदर तो पूरा बयान है, मैंने उसे अभी अपलोड मेरे मोबाइल में नहीं हुआ, तो आप उसे देख सकते हो। और जिक्र अहले बैत की मोहब्बत, मकाम, अजमत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, जाने ईमान, ये सारे अलग अलग मौजूआत पर आप सिर्फ मेरा नाम लिखे मौलाना दिलावर चिश्ती, इंशाअल्लाह ढेरों सारे, बहुत सारे बयानात आपके सामने आ जाएंगे। आप उसे सुनिए, देखिए, और इंशाअल्लाह आपको अपडेट भी उसकी पहुँचती रहेगी। बस दुआ अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। अहले बैत का जिक्र कसरत से सुना करो, सहाबा की मोहब्बत की दास्तानें सुना करो, इसी का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, बुजुर्गान दीन का निस्बत वाला दामन अगर हमारे हाथ में, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी हमारा बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। गरीब नवाज फरमाते हैं हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, अरे हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है, कलिमाए तौहीद है, तेरी शहादत है हुसैन, तू जो ना होता तो ना रह जाती सदाकत है हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो पर है ये मेरा अकीदा, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। और इंशाअल्लाह वैसे ये बीच में लॉकडाउन का ज़माना आ गया, वो 3 साल गालिबन, जहाँ तक मुझे याद है 3 साल के बाद मेरा आना हुआ है। तो इंशाअल्लाह अब की तो प्रोग्राम में मेरा आना रहेगा ही। तो शाका रोड पर भी ईद मिलादुन नबी के जो 12 प्रोग्राम हैं वो इंशाअल्लाह बहुत ही इसके रसूल पर, मोहब्बत रसूल, मारफत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस बयान में आप ज़रूर हाजिरी दीजिएगा। 1.5 महीना बाकी है, इंशाअल्लाह आप आओगे, बहुत कुछ आका की मोहब्बत और अज़मत पर आपको इंशाअल्लाह सुनने को मिलेगा, जिसकी तैयारी मैं खुद अभी से इंशाअल्लाह उसकी कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग आए और अपने दोस्त अहबाब को भी दावत दे। ज़िक्र मुस्तफ़ा इबादत है, ज़िक्र हुसैन इबादत है, ज़िक्र अली इबादत है, ज़िक्र फ़ातिमा इबादत है, ज़िक्र हसन इबादत है, ज़िक्र हुसैन इबादत है, ज़िक्र सहाबा इबादत है। तो इन लोगों के ज़िक्र को जितना आप सुनोगे, आपके दिल में जितना इल्म आएगा, उतने आपके दिल में उनका मकाम पैदा होगा, उनकी अज़मत पैदा होगी और उनकी मोहब्बत पैदा होगी। मौला अहले बैत और सहाबा के सदक़े में हमारे दोनों जहान को सवार दे, ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए, ज़ालिमीन के जुल्म से महफूज फरमाए, और हमारे नस्ल के हर बच्चे में मोहब्बत अहले बैत मौला पैदा कर दे। क़यामत तक के लिए हमारी नस्लों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत के नाम की शमा रोशन हो जाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए।